तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास सर्कल, जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लूँ सर्कल के बारे में। तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें सेंटर में और इसकी बाउंड्रीज में अगर कोई भी पॉइंट होता है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम, ऐसी क्लोज फिगर को हम नाम दे देते हैं आपका सर्कल। ठीक है जी। ध्यान से सुना, बीच वाले पॉइंट को हम सेंटर का नाम देते हैं। सेंटर और सर्कल के किसी भी एंड पे अगर कोई एक पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, आपका रेडियस। क्लियर है सबको? ये तो हम सबने पढ़ा है ना। और उसके बाद सर्कल के टू एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, डायामीटर। ये भी आप सबको पता है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारी अगली बात, सर्कल के टू एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके ना जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उस सर्कल का क्या बोलते हैं बच्चों, उस सर्कल का कॉर्ड बोलते हैं उसको। समझ में आई? और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यूज में आता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, डायामीटर। ठीक है। अभी तक तो मैंने बोला था कि डायामीटर क्या है, हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के टू एंड्स को ज्वाइन करती है, बट सर्कल के सेंटर से होके नहीं जाती। और साथ में जब मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी किसको बोलते हैं, उस सर्कल के डायामीटर को। इस पॉइंट को आप सबने याद रखना है। इतना तो हम सबको पता था। ठीक है। अब ध्यान से देखना आपने, सर्कल के सेंटर से हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम। क्लियर है बात आप सबको? अच्छा। उसके बाद दो तीन चीजें हम नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने सबने पिज्जा तो खाया होगा ना, खाया है पिज्जा का पीस ऐसा तो कुछ ऐसा जैसा होता है ना, होता है। तो याद रखना, जो ये वाला रीजन है ना हमारे पास बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। जो छोटा पिज्जा का पीस उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, माइनर सेक्टर। याद रखना, पिज्जा का पीस। ठीक है। बड़ा वाला पीस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसका मेजर सेक्टर। क्लियर है बात? सिमिलरली रोटी खाते हैं आप सभी। कई बार क्या होता है कि अगर हम रोटी के पीस को तोड़े ना, तो रोटी को अगर मैं तोड़ूं, जो गर्म कर लेते ना, कुरकुरी हो जाती है रोटी। अगर हम बेंड करें तो रोटी कुछ इस तरीके से टूटती है, टूटती है ना जैसी कुछ। यस सर। तो ध्यान, तो ख्याल रखना, ये जो नीचे वाला रीजन था हमारा, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका छोटा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइनर। और इसका नाम है बच्चों आपका सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। इस वाले छोटे से रीजन को। क्लियर है बात? और जो बड़ा वाला रीजन है हमारे पास, जो बड़ी रोटी बच गई, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपका मेजर सेगमेंट। क्लियर है बात कि नहीं? समझ में आया आप सबको? ठीक है जी। अब हमारे पास सेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, सेगमेंट का पढ़ लिया। और याद रखना, ये जो इसका एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर एंगल। समझ में आई बात? ये वाला एंगल होगा उसको हम बोलेंगे सेक्टर एंगल। छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। छोटा वाला माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। याद रहेगा ना सबको? ये दो चीजें हमारे पास नहीं थी। और एक तीसरी चीज हमारे पास, क्वाड्रेंट। जब हमारे पास सेक्टर क्या हो, कुछ इस तरीके का, इसमें एंगल कितने डिग्री का बन जाए, 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? ये बेसिक चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? अब हम मूव करेंगे चैप्टर की और। ठीक है। तो बेसिक था हमारे पास। अच्छा, अब इससे पहले हम चैप्टर की तरफ मूव करें, यहाँ पे ना हमारे पास दो थ्योरम है। ठीक है। दो थ्योरम्स क्या बोलती है, ध्यान से सुना सबने। उसे थ्योरम अगर हमें समझ में आ जाए तो आगे के चैप्टर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी हमारी थ्योरम्स होंगी उनको आपने लर्न करके रखना है। इसका प्रूफ नहीं आता पेपर में, बट इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमने समझना है और इसका यूज हमने
आगे के फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम 9.1 सेज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये बोलता है कि भाई इक्वल कॉर्ड मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर एक कॉर्ड ये है मेरे पास और एक कॉर्ड ये है, कॉर्ड इसी को बोलते हैं ना, a line joining the two ends of a circle is called chord। अब ये बोलता है कि भाई अगर क्या हो जाए, दो कॉर्ड्स आपस में क्या हो जाए बच्चों, आपस में इक्वल हो, तो इसने बोला कि ये दोनों कॉर्ड जो है ना सर्कल के सेंटर पे क्या करेंगी, इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। आई बात समझ में? इस कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, ये दोनों एंगल्स क्या कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम ऐसी बोलती है। याद रहेगा कि भाई जब कभी भी हमारे पास सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स जो है सर्कल के सेंटर में क्या बनाती है, इक्वल एंगल्स बनाती है। समझ में आया आप सबको कि नहीं आया? क्लियर है जी? ठीक है जी। अगली थ्योरम क्या बोलती है? अब इसी थ्योरम को थोड़ा घुमा रही है। ये बोलती है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल। अब दूसरे केस में बोलता है कि अगर कोई भी दो कॉर्ड सर्कल के सेंटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं, तो ये दोनों कॉर्ड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। आई बात समझ में? एक बार इसने क्या बोला कि भाई एक बार इसने बोला कि परेश के साथ वाले लड़के का क्या नाम है, आरुष है। तो अगली बार इसने बोला कि भाई ईशांत के साथ वाले लड़के का क्या नाम है, आरुष। बात उसी चीज की करवट घुमा रहा है। पहली बार इसने बोला कि भाई अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उन दोनों के द्वारा वो कैसे होते हैं, आपस में इक्वल एंगल होते हैं। और अगली बार ये बोलता है कि भाई अगर ये दोनों मिलके सेंटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं, तो वो दोनों भी क्या आपस में इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? उसी थ्योरम को ना इसने घुमा दिया है। क्लियर है बात? सो लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं, देखो, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। ठीक है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कंग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या बोलना चाहता है? ये बोलता है कि जो दो सर्कल्स आपस में कंग्रुएंट कब होते हैं, बोला अगर उनके दो सेंटर्स क्या, उनकी दो रेडियस क्या हो, सेम हो। मतलब क्या हो, देखो ध्यान से देखना सबने। एक्चुअली में बोलना क्या चाहता है, ये बोलता है कि भाई अगर मैं क्या कर दूं, मान के चलता 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और दूसरी तरफ भी मैंने क्या कर दिया, 3 सेंटीमीटर का बच्चों एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। अब कंग्रुएंट का मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। टू फिगर्स को कंग्रुएंट कब बोलते हैं, जब वो देखने में क्या हो, सेम। मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पहली बात तो सर्कल होनी चाहिए और दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम। आई बात समझ में? तो ये बोलता है अगर किसी भी दो सर्कल को मैं देखता हूं, तो वो कंग्रुएंट कब होंगे, अगर उन दोनों का रेडियस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसा बोलता है। समझ में आया? तो देखते इस क्वेश्चन को करना क्या है हमने, और ये हमें बता क्या रहा है। तो सबने ध्यान देना है और ध्यान से सुनना। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में हमारे पास। ठीक है, तो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये बोलता है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कंग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। ये बोलता है कि आप लोग प्रूव कीजिए कि भाई ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, सॉरी ये दो सर्कल्स है ना बेटा हमारे, ये दोनों कैसे आपस में कंग्रुएंट है, इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये बोलता है कि प्रूव करो कि भाई कॉर्ड्स ऑफ द कंग्रुएंट सबटेंड इक्वल एंगल। ये बोलता है कि ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड क्या करती है, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड क्या करती है बच्चों, सेंटर पे जो एंगल बनाती है। ठीक है जी, वो क्या है, आपस में इक्वल। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के आपस में इक्वल है। समझ में आया? और उसने बोला क्या है, टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट। इसने दिया है कि ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं,
कंग्यूरेंट है, और इन दोनों का कॉर्ड जो है आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। ये भी दिया हुआ है। अब ये बोलते हैं कि प्रूफ करो, मतलब जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसी का प्रूफ है ये, कि भाई ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वली हमें प्रूफ करना है। साथ में इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों क्या है कंग्यूरेंट। इसका मतलब ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर, कुछ ऐसा सीन होगा, ठीक है। अब मैंने इस एंगल को प्रूफ करना है। देखने में अगर ध्यान से देखो तो क्या दिख रही है हम लोगों को, ट्राइंगल दिख रही है। ट्राइंगल का अगर एक एंगल मैंने इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी आपस में कंग्यूरेंट। यस, दोनों ट्राइंगल्स कैसे आपस में कंग्यूरेंट। अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दूं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्यूरेंट है तो ऑटोमेटिकली एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन। सो लिखते हैं कंसीडर, कंसीडर टू concurrent circles with center O and O dash, ठीक है जी। we have to prove, हमें क्या प्रूफ करना है, we have to prove that equal chords, we have to prove equal chords of concurrent circles subtend equal angles at the center, ठीक है जी। सॉरी, ये वाला सेंटर मान दूसरा सेंटर याद रखना, ठीक है जी। समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब ये बोलना क्या चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि प्रूव करो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO'D, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं बोलूंगा टेकिंग ट्राइंगल, व्हिच वन, वी आर टेकिंग ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D। अब जो सबसे पहले तो आप सबने ख्याल रखना है, जो ट्राइंगल्स पकड़ी है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने हैं। इधर AOB पकड़ा है तो यहाँ पे AOB के ही साइड्स लिखनी है, यहाँ पे CO'D के ही लिखने हैं और रीजन लिखना है। अच्छा जब ध्यान से देखो, मैंने बोला ये वाली साइड इसके बराबर है ना, ये वाली साइड इसके बराबर, क्यों, both are the radii of congruent triangle। हमने बोला दो ट्रायंगल्स अगर congruent होती है तो उनके रेडियस कैसे होते हैं, सेम। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और ये वाला भी इसमें दिया हुआ है कि ये भी इक्वल है, तो क्या होगा, साइड चाहे इसको 3 कर दो चाहे, मतलब पर सेम ही है, ठीक है। क्लियर है बात। सो राइट डाउन, वी विल राइट OA इक्वल्स टू O' C। रीजन, both are radii of congruent circle, ठीक है जी। साइड OB इक्वल्स टू O' D, रीजन इज सेम, हमेशा लिखना है रीजन। एंड थर्ड वन इज AB इक्वल्स टू CD। ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि भाई AB और CD इक्वल है। अगर रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, साथ में ये लिख दो खुद के लिए याद रहने के लिए, इक्वल कॉर्ड्स। अब देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, साइड। सो वी विल राइट देयरफॉर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D both are congruent by which one rule, side रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट है तो बच्चों इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया कि जो दो इक्वल कॉर्ड्स थी सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना रही थी, दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल हैं। आई बात समझ में आपने लिखना है देयरफॉर
ये लाइन में लिख देना, therefore equal chords of the congruent circles subtend equal angle at the center। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, that's it। चलिए अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था उसी का क्या कन्वर्स बोल सकते हैं। ये क्या बोलता है हम लोगों को ध्यान से सुनिए। प्रूव दैट इफ द chords of the congruent circle subtend equal angle at the center then prove that chords are equal। अब की बार ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है कि भाई हम लोगों के पास जो दो सर्कल है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ओ और डैश सेंटर वाले दो सर्कल्स हैं, इसमें दो कॉर्ड है हमारे पास ए बी सी डी। प्रीवियस क्वेश्चन में इसने बोला था कि ए बी और सी डी के आपस में इक्वल है, बट अब की बार नहीं बोल रहे दोनों इक्वल है। इसने बोला ये दोनों जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों, ये क्या आपस में इक्वल है, ऐसा इसने बोला है हम लोगों को। ठीक है जी, ये बोलते हैं कि प्रूफ करो ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। अब ध्यान से सुनना, अब की बार हमारे पास क्या है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये वाला इसके बराबर, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये इसके बराबर, और ये एंगल हम लोगों को ऑलरेडी इसने गिवन है कि भाई ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल। तो हमने कौन सा रूल लगा दिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसकी हेल्प से हम प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए और सी डी क्या आ जाएगा आपस में इक्वल। दैट्स जितना ही हमने करना है। सो वी विल राइट कंसीडर 2। अब देखो ना ये वाला रेडियस इसके बराबर इसलिए क्योंकि ये दोनों सर्कल्स कैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, इस चीज का ख्याल रखना है। कंसीडर टू सर्कल्स टू congruent, consider two congruent circles with center O and O dash, O and O dash। ठीक है जी, O and O dash, ठीक है जी, O and O dash। we have to prove that chords are equal। simple words, we have to prove AB equals to CD। ठीक है जी, समझ में आया सबको? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D। अब इसमें मैंने क्या लगाना है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल। सो वी विल राइट OA इक्वल्स टू O'C। क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस है वो आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल। एंड एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CO'D। ये भी क्या है बच्चों में गिवन है, दिया हुआ है कि भाई ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल है। समझ में आया सबको? एंड थर्ड वन OB इक्वल्स टू O'D। अगेन ये भी क्या होगा बच्चों, आपस में इक्वल बिकॉज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्लियर है जी? तो देखो कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड। So therefore we can say triangle AOB is congruent to triangle CO'। डैश लगाना नहीं बोलना, डैश है यहाँ पे, ठीक है। O'D by which one rule, side angle side rule। अब मैंने प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स के आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए और सी डी आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? AB is equals to CD by which one rule, by CT rule। CT। So we have proved that chords of these two circles are equal। यही हमने प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे hence proof। और इसके बाद एक लाइन आप लोगों ने लिख देना है कि the chords of a congruent circle subtend equal angle at their centers, so their
कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट्स इट, इतना सा काम है।